ये टॉपिक है कि लिव इन रिलेशनशिप कितना ज़रूरी होता है या फिर ये गलत चीज़ है। शादी करने से पहले लिव इन में आना सही है या गलत है। और इसमें हम ये एस्पेक्ट भी कवर करेंगे कि अगर आपके पास कोई पार्टनर आता है फ्यूचर में जो पहले लिव इन में रह चुका है, क्या आप उससे शादी करेंगे या नहीं। सही कह रहा क्या आप उसे एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं। तो पहले फर्स्ट हाफ पे चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं अपूर्वा और नंदिनी फिर से पार्ट 2। आपकी भरपूर डिमांड पे आपको वापस बुलाया गया है। मेरी डिमांड वही एक लड़की खास मौजूद है हमारे साथ जिसको स्कॉर्पियो खास पसंद है। 1500 रीलें बन गई। ओ गॉड, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, लेकिन फॉर्च्यूनर वाले भी उतने डिजर्विंग है। देखो, मैंने स्कॉर्पियो का नाम लिया क्योंकि वो मेरा बचपन का प्यार है गाड़ी, लेकिन फॉर्च्यूनर भी बहुत फॉर्च्यूनर वाले ज्यादा डिजर्विंग। हाँ मेरे पास है। जिनको समझ नहीं आ रहा हम ये क्या बात कर रहे हैं स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर, कृपया जाके हमारा पिछला पॉडकास्ट देख लो, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। हाँ, तो हम शुरू करते हैं नंदिनी तुझसे। ठीक है। पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका कभी लिव इन एक्सपीरियंस रहा है। अगर नहीं रहा तो क्या आप आना चाहोगे एक लिव इन रिलेशनशिप में शादी से पहले। यार लिव इन में रहना बढ़िया रहता है, क्योंकि मेरा अभी पहला एक्सपीरियंस है जो कि चल रहा है फिलहाल। अच्छा। और अभी तक तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई है, सिर्फ मौज ही मौज। कितना टाइम हो गया वैसे तुझे। यार मुझे हो गए हैं 4 महीने। फिर 1 साल और होने दो, फिर पता लगेगी। ऐसे तो यार लिव इन का तो किसी को नहीं पता होता। अब देखो, हम लोग साथ में काम भी करते हैं, तो एक तरीके से तो घर वालों के हिसाब से इट्स अ वर्क स्पेस। और उसके घर में उसके घर पे भी नहीं सेम चीज़। अच्छा, नहीं मालूम, लेकिन अब मालूम पड़ जाएगा इसके बाद। चल जाए पता यार। ओहो, क्या बात है। यार लिव इन में आने के बाद क्या क्या चीजें जो तूने सीखी हैं अपने बॉयफ्रेंड के बारे में। अच्छा, तुम्हारे कितना टाइम हो गया तुम्हारे रिलेशन को। 4 महीने तो हो गए लिव इन में, उससे पहले कितना यार 4 महीने लिव इन में हो गए, उससे पहले 1 महीना ही हुआ था। अच्छा, 1 महीना ही हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने साथ में काम करना सोचा, साथ में काम करते हैं हम लोग। और वर्क स्पेस जो था हमारे पास, हम दोनों ही उसके लिए मतलब एक्चुअली हम लड़ रहे थे कि ये मुझे चाहिए, वो कह रहा था ये मुझे चाहिए। हम दोनों ने कहा हम दोनों को चाहिए। हम दोनों एक दूसरे को भी चाहिए और ये एक वर्क स्पेस भी चाहिए। या एग्जैक्टली सही है। 50-50% कोलैबोरेशन। सही है। अच्छा, एक बात बता, इससे पहले तो किसी रिलेशनशिप में रही है कुछ लंबे टाइम के लिए, 1-2 साल पास्ट में। हाँ, इससे पहले मैं रही हूँ। उसका एक्सपीरियंस और ये वाला एक्सपीरियंस कितना अलग है, कुछ समझा, कितना सीखने को मिलता है अपने यार partner के देखो, बारे में? मैं बताती हूँ। वो पहली बात तो ये, वो लिव इन रिलेशनशिप नहीं था। लिव इन रिलेशनशिप में रह के ना बहुत जानने को भी मिलता है बंदे को। फॉर एग्जाम्पल समझा। 24 घंटे वो साथ रहता है, उसकी सारी बातें पता होती हैं, उसका इवन जो वो पूरे दिन करता है, जो वो पूरे दिन करता था, वो सारी चीज़ें पता चलती हैं। ठीक है। एंड किस किस से बात करता है वो भी पता चलता है। ठीक है। मेरे पास फ़ोन तो नहीं होता, पर फिर भी पता चल जाता है। मेरे सामने बात नहीं हो पाती किसी से उसकी। ओके। मेरे सामने तो नहीं हो पाती। वैसे पूरे दिन काम ही चलता है वहाँ पे। काम के बाद ही थोड़ा ये होता है, शाम को ही हम लोग फ्री होते हैं तभी। अभी तो फिलहाल ये हो गया कि काफ़ी टाइम से मैं अपने घर आई हूँ, क्योंकि घर की भी याद आती है। वैसे ये चीज तो वाइसा वर्सा है कि उसको भी पता लग सकता है तेरा आसानी से। उसको पता है। तो इनसिक्योरिटीज कम हो जाती है जब तुम साथ में रहते हो। ऑब्वियसली इनसिक्योरिटीज कम हो जाती है, पर अब जब 1 महीने से मैं यहाँ हूँ तो इनसिक्योरिटीज बढ़ती है। ऐसा। हाँ, बढ़ती है यार। अगर तुम इतने दूर हो गए तो जाहिर सी बात है प्यार भी और बढ़ रहा होगा। दूर है तो प्यार बढ़ रहा बिकॉज यार ये लॉन्ग डिस्टेंस भी हो गया ना एक तरीके से। कहाँ वो इतनी दूर रहता है और मैं दिल्ली रहती हूँ, तो लॉन्ग डिस्टेंस भी थोड़ा ये होता है कि इतना टाइम साथ रहने के बाद भी ये डर लगा रहता है कि कुछ तो है। तूने जाना क्या उसके बारे में, ये बता मुझे। एक तो हो गया फोन के बारे में, जो बात कर रहा नहीं कर रहा, फोन का पासवर्ड। एज अ पर्सन क्या जाना उसके बारे में। जो लोग लिव इन में नहीं रहते वो लोग नहीं जान पाते, जो रह रहे हैं वो जान लेते। वो क्या डिफरेंस है वो बता। हाँ, तो मतलब यही है कि अब ज़्यादा मैं देख रही हूँ अभी, और ज़्यादा केयर चालू हो चुकी है जो पहले नहीं थी। और थोड़ा ये भी है यार कि लिव इन में रहते रहते है ना, मतलब बढ़ भी गया है थोड़ा प्यार, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है एक्चुअली। और मैंने अपने घर पे बता भी दिया है। ओके। मतलब ऑफिशियल हो रही है चीजें धीरे धीरे है। तो मतलब तू रेकमेंड करेगी हर कपल को कि एक बार साथ रह के यार पता है, थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए साथ में। अब मैंने 4 महीने दिए। 4 महीने दिए। उन 4 महीनों में मुझे ये पता लगा कि हाँ, अभी ब्रेक लेना चाहिए बीच में, क्योंकि चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं, चीज़ें काफ़ी कॉमन हो जाती हैं। बोरियत ज्यादा जल्दी नहीं फैल जाती जब तुम एक बोरियत साथ नहीं रहो। होती, बोरियत नहीं होती। प्रॉब्लम्स ऐसे बढ़ जाती है कि हमें इतना पास रहने की आदत हो जाती है कि एक दिन भी कोई प्लान में चेंज आ जाता है ना, तो उसमें हमारी लड़ाई भी हो जाती है कि क्यों पूरा दिन क्यों जाना है, इतनी देर के लिए क्यों जाना है, मेरा मन नहीं लगेगा। मैं तो तुम्हें वॉशरूम जाते हुए नहीं देख सकती। ओहो। मतलब अभी तुम्हारा वो गोल्डन फेज भी चल रहा है ना, नए नए रिलेशनशिप का जो पीक होता है एकदम, वो भी चल रहा है।
वो इसीलिए तो मैंने कहा कि जैसे 1 साल हो जाएगा उसके तब बाद तब पता लगेगा, चलेगा। इसलिए वैसे अभी एक ना रिलेशनशिप काउंसलर हमारे पॉडकास्ट पे आए थे, उन्होंने कहा था कि 18 महीने तक भी के बाद भी अगर वो प्यार रहता है, गोल्डन पीरियड खत्म होने के बाद भी, तो इंसान को आगे शादी के लिए सोचना चाहिए। यार ये वही चीज़ है जिसमें पता है क्या, आप जैसे कि मैं काफ़ी ज़्यादा लिव इन में रहने के बाद चीज़ों के लिए डेस्परेट हो गई काफ़ी ज़्यादा। तो वो मुझसे बड़ा है, तो मेरे को इस चीज़ का फ़ायदा है कि वो चीज़ें समझाता है, वो बीच में गैप भी लेने को बोलता है, वो घर भी जाने को बोलता है। मैं घर रहती हूँ तो अब मेरे को 1 महीना पूरा हो गया, मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा कि मैंने 1 महीना निकाल लिया। उसमें भी बीच बीच में कभी मैं टपक जाती हूँ वहाँ पे। तुम्हारा एज गैप कितना है वैसे? एज गैप 2 साल। वैसे ऐसा होता है क्या कि यार अगर साथ में रह रहे हैं तो वो जो एक होता है ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में मिलने की एक्साइटमेंट जो होती है, वो चीज़ तो पूरी किल नहीं हो जाती? यार पता है हमारे में थोड़ा केस अलग है, बिकॉज उसका काम ज़्यादातर बाहर का है। जितने टाइम हम लोग साथ रहे, हम रहते थे साथ में, बट वो बाहर तो जाता ही था ना, बाहर जाता था। उतने टाइम में तो मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। फिर अगर वो आधे घंटे भी जा रहा है तो मेरी वही सेम एक्साइटमेंट रहती है मिलने के लिए। मैं लिव इन रिलेशनशिप में इस चीज़ में यहाँ डिसएग्री करती हूँ कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद की जो एक्साइटमेंट होती है वो रहना एक दूसरे के साथ, वो क्योंकि शादी के बाद का जो फेज़ होता है, जो हनीमून फेज़ होता है, अगर आप ऑलरेडी किसी लड़की के साथ 5-6 साल रिलेशनशिप में रहे हो तो शादी करके क्या बदल जाएगा? सो मेरे हिसाब से लिव इन रिलेशनशिप अच्छा भी होता है, उसमें आप एक मैच्योरिटी अटेन करते हो, एक लड़का और लड़की एक दूसरे के बारे में जानते हैं। क्योंकि अगर लड़का एक प्यार में होता है तो उससे सिंपल क्रीचर कोई होता नहीं है, सिंपल सी बात है बहुत। मतलब अगर कोई लड़का प्यार में है किसी लड़की के साथ, उसको ऐसे बोल दे लड़की या वैसे बोल दे मेरी ये फरमाइश पूरी कर दो, मेरी वो कर दो, वो करता है, वो अपनी तरफ से एफर्ट करता है। उस चीज़ को लड़की का काम है प्रेज करना, तो वो भी करती है, वो कुछ टाइम तक चलता है। लेकिन चीज़ें इतना ज़्यादा इंटॉक्सिकेट हो जाती है क्योंकि आपके ऊपर फैमिली का कोई प्रेशर नहीं है, आप एक लिव इन रिलेशनशिप में हो, तो आप या तो घर मैक्सिमम तो लिव इन रिलेशनशिप झूठ से बनते हैं, मतलब खुद में एक प्रेशर झूठ बोला जाता है ना घर पे कि हाँ भाई हम हाँ, घर वाले कहाँ मान रहे हैं, घर वाले कहाँ मानेंगे। तो अगर आपको कहीं चीज़ किसी रिलेशनशिप को एक झूठ से स्टार्ट करना पड़ता है तो मेरे को नहीं लगता कि वो चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होती भी है लोगों को, अगर लोग बाहर रहते हैं, अकेले रहते हैं। मेरा कोई इसमें एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि मैं कभी घर से ज़्यादा दूर नहीं रही हूँ। आपको नीड होती है किसी पार्टनर की, लेकिन उस चीज़ में आप रिलेशनशिप रखो या मतलब लिव इन में रहो तो वो चीज़ मेरे हिसाब से थोड़ी सी मुझे अटपटी लगती है। तो तू रेकमेंड नहीं करेगी और खुद भी नहीं अप्लाई करेगी किसी को जानने के लिए लिव इन में रहना? हाँ, मतलब लिव इन में रहने की ज़रूरत नहीं है मुझे, अगर मुझे किसी को जानना है तो। आजकल फ़ोन की कनेक्टिविटी है, मिलने जुलने की है इतनी वो है, गाड़ी लेके कहीं भी आया जा सकता है। अगर तो रीच में है बंदा आपके तो आप उससे भी काम चला सकते हो और उसको उतना ही जान सकते हो। उसका डेली का प्रोसीजर कि कब वो हगने जा रहा है, कब वो क्या करने जा रहा है, वो जानने की जरूरत नहीं है, वो शादी के बाद। अबे वो तो चल इसने एग्जांपल दे दिया कि मुझे तो फिर वही आ जाती है वो ना। तो शादी के बाद रखते बात हैं। तो फिर वही अगर वो बंदा दिल्ली रह रहा होता तो ऑब्वियसली मैं लिव इन में क्यों रहती। अब जहाँ हम लोग काम करते हैं, जो मेरी पूरी टीम है वो भी वहीं पे रहती है और जो मेरा बॉयफ्रेंड है वो भी वहीं पे रहता है। तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि वो सब यहाँ आ जाए मेरे पास, तो मुझे वहाँ रहना पड़ता है। जाओ, हफ्ते में 2 बार जाओ मेरे हिसाब से, मतलब मैं कोई तेरी मम्मी नहीं हूँ यार। अबे लेकिन वैसे ये भी है यार, देख पता है क्या यहाँ पे जिसका पॉइंट से मुझे ये लग रहा है, अगर तुम्हें किसी का शादी करनी है तो उसके साथ रह के देख लो। रह के शादी के देख बाद लो, तो साथ में रहोगे तो देख लो, कंपैटिबिलिटी लेकिन मैच करेगी नहीं करेगी, पहले रह के देख लो ना एक बार। तुम्हारी छाती पे 24/7 कोई लड़की हो, तुम उसको एक टाइम तक तो तुम्हें लवी डवी और मेरा बेबी और कडल करें, आप बहुत अच्छा पीरियड चल रहा है, एकदम मजा आ रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद बोरियत होने लग जाएगी। ये चीज ह्यूमन नेचर है यार। वो चीज तो शादी के बाद भी होगी ना, तो पहले पता चल जाए जिसके साथ तुम बोर हो रहे हो, फिर शादी मत करो। ऐसा तो कोई नहीं है ना 24/7 तुम मुझे एंटरटेन करोगे या मैं तुम्हें शादी के एंटरटेन बाद भी करूंगी। होना है, पर तुम सरवाइव कर सकते हो कि नहीं वो पहले भाई पता चल जाए। ये तो चीज ऊपर से उन लोगों के लिए भी होती है जिनकी शादी की एज है। अब ऐसा नहीं है कि उन लोगों को नहीं आता घर से प्रेशर शादी का, उनको शादी का प्रेशर आ रहा है तो वो भी तो अपनी शादी की उम्र में ही ये चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना।